नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने भेजा। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने वापस आकर अर्ज़ की कि अमीर मुआविया खाना खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा भेजा। दोबारा आकर इब्न अब्बास ने अर्ज़ की कि वो खाना खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अशबा अल्लाहु बतना मुआविया, अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे। यहाँ पे बहुत अहम सवाल ये है, क्या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया था, या खाली देख कर ही आ गए थे और हुजूर को अर्ज़ की कि वो खाना खा रहे हैं? बाज़ उलमा ये कहते हैं कि मुमकिन है कि इब्न अब्बास ने ना बताया हो, खाली देख कर आ गए हों। उन उलमा की राय का हम एहतराम करते हैं, मगर मुझ नाचीज़ की ये राय है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को पैगाम पहुँचा दिया था, और इसकी सराहत मुस्तखरज अबी अवाना में मौजूद है। उन्होंने जो रिवायत दर्ज की है उसमें सराहत मौजूद है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को पैगाम पहुँचाया, तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं खाना खा लूँ। जब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हज़रत अमीर मुआविया को पहुँचा दिया था, और अमीर मुआविया ने भी अर्ज़ की थी कि खाना खा लूँ मैं, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों डांटा? याद रखें, आका अपने गुलाम को डांट सकता है। काजी अयाज ने लिखा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आने में देर कर दी थी, तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट दिया कि अल्लाह मुआविया का पेट न भरे। जब ये सारी चीज़ है, तो क्या हमें तुम्हें ये इजाज़त है कि हम इस चीज़ को लेके दुनिया में अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ नफ़रत का पैगाम दें? रसूलुल्लाह ने इनको डांटा है, रसूलुल्लाह जिसको डांटें, हम दुनिया में उस सहाबी के ख़िलाफ़ नफ़रत का पैगाम दें? क्या ये जायज़ है? अगर ये चीज़ नफ़रत फैलाने की होती, ये चीज़ नफ़रत करने की होती, ये चीज़ काबिल एतराज़ होती, तो सबसे पहला एतराज़ खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को होता, जो इस वाक़े को बयान कर रहे हैं। मगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान करते हैं, वो तो अमीर मुआविया का अदब व एहतराम करते हैं। बुखारी शरीफ में है कि इब्न अब्बास के गुलाम ने जब इब्न अब्बास को आकर बताया कि अमीर मुआविया वितर की तो एक रकात पढ़ते हैं, यानी इनकार करते हुए, एतराज़ करते हुए अमीर मुआविया पर इब्न अब्बास को कहा कि वो वितर की एक रकात पढ़ते हैं, तो इब्न अब्बास ने वापस ये कहा कि तुम उन पे एतराज़ करना छोड़ दो, वो तो सहाबी रसूल है। और एक और रिवायत में है, अपने गुलाम को इब्न अब्बास ने कहा तुम मुआविया पर एतराज़ करना छोड़ दो, वो इल्म फ़िक़्ह रखते हैं, फ़िक़्ह को जानते हैं, दीन की समझ रखते हैं। वो यहाँ पे इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का कलम चलता है। वो कहते हैं कि ये जो हदीस इब्न अब्बास है, बज़ाहिर इसमें हजरत अमीर मुआविया की बहुत ज्यादा फजीलत है। इब्न अब्बास जो इस वाक़े को बयान कर रहे हैं, वो खुद तो अमीर मुआविया के फजाइल बयान करें, और अकेडमी में छुपा एक जाहिल सा बंदा वो इस हदीस को इब्न अब्बास से ज्यादा समझता है, वो अमीर मुआविया पे एतराज कर रहा है आज। और लैपटॉप के पीछे छुपा हसन अल्लाह यारी, क्या वो इस हदीस को ज्यादा समझता है इब्न अब्बास से? हजरत उमर जैसा सख्त मिजाज बंदा जो एक गलती भी देखे तो सीट से माजूल कर दे, उन्होंने भी अमीर मुआविया को मुल्क शाम का गवर्नर बना दिया। हजरत उस्मान ने भी उनको गवर्नर बाकी रखा, मौला अली ने भी उनको मुल्क शाम का गवर्नर बाकी रखा, और इमाम हसन ने तो उनको हुकूमत ही दे दी। तो ये चीज अगर काबिल एतराज थी, तो इन जन्नती सरदारों को एतराज होता सबसे पहले। जन्नती सरदार तो अमीर मुआविया से मोहब्बत कर रहे हैं, उनको हुकूमतें दे रहे हैं, उनको गवर्नर बना रहे हैं, इब्न अब्बास उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, मगर हसन अल्लाह यारी और मिर्जा, इन दोनों को अमीर मुआविया पे एतराज है। ये लोग फितना फैलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को ला अशबाल्लाहु बतना मुआविया था प्लेट में लेके घूम रहे हैं, और दुनिया को बता रहे हैं देखो हुजूर ने अमीर मुआविया के लिए बददुआ कर दी। तुम्हें अगर पेट ही का लफ्ज इतना ज्यादा चुभ रहा है, तो मैं पेट वाली एक और हदीस सुनाता हूँ, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अपनी किताब में दर्ज किया है। फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया हुजूर के पीछे सवारी पर बैठे हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया से पूछा, ये मुझे क्या लगा रहे हो? हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की कि ये मेरा पेट है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس پیٹ کو علم سے بھر دے، اے اللہ اس پیٹ کو بردباری سے بھر دے۔ تو ان فتنہ پرور لوگوں کو پیٹ والی یہ روایت نظر کیوں نہیں آتی؟ اندھے ہو گئے ہیں کیا وہ لوگ؟ کیا ان کو نظر کچھ نہیں آتا ہے؟ سب نظر آتا ہے ان کو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو پیسہ ملتا ہے، ان کو جو فنڈ مل رہا ہے، وہ اس لیے نہیں مل رہا کہ وہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کریں۔ اگر وہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے بیٹھ گئے تو ان کی اکیڈمی کیسے چلے گی اور ان کے چینل کیسے چلیں گے؟ تو معلوم ہوا جو حدیث کے کلمات ہیں لا اشبع اللہ بطن معاویہ تھا، اللہ امیر معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ جو نبی علیہ وسلم کی ڈانٹ ہے، اس ڈانٹ کو جو پلیٹ میں لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، در حقیقت وہی فرقہ واریت کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے فرقہ واریت۔ یہ جو سامنے رکھتے ہیں کہ میرا ریسرچ پیپر، میرا ریسرچ پیپر، یہ کہاں کی ریسرچ ہے بھائی؟ اہل سنت محدثین کو ہم نے سرچ کیا ہے، انہوں نے تو اس حدیث کو لے کے امیر معاویہ کی بے ادبی نہیں کی، وہ تو فضائل میں اس کو بیان کرتے ہیں، کوئی اس کو ڈانٹ ڈپٹ میں بیان کرتا ہے۔ یہ جو تمہارے سامنے ریسرچ پیپر رکھا ہوتا ہے، کہ محدثین کی کتب آپ نے سرچ نہیں کی ہوتی، اصل میں آپ نے شیعوں کو سرچ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو اعتراضات کیے ہوئے تھے، وہ اعتراضات آپ عوام کو سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا ریسرچ پیپر۔ ریسرچ پیپر نہیں، سامنے کتاب رکھو، کتاب سے دکھاؤ کہ کیا لکھا ہوا ہے۔